हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो बना रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अब हमारे KVS NVS और EMRS दोनों के लिए ही इन शॉर्ट अगर हम देखें तो लास्ट 20 डेज़ बचे हैं। सिचुएशन ऐसी है कि करो या मरो वाली, डू और डाई सिचुएशन, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमेशा हमेशा नहीं मिलती। इस बार हमें कई सारे एग्ज़ाम्स देने के मौके मिल रहे हैं, तो टीचिंग के स्पेशली, तो हमें अपना 100% तो देना बनता है, हमारी तरफ से रिग्रेट ना रहे। तो ये वीडियो मैं स्ट्रैटेजी के लिए बना रही हूँ क्लास, क्योंकि EMRS में मोटा मोटा 19 डेज़ बचे हैं और KVS में आई थिंक 24 डेज़ बचे हैं, 23-24 डेज़ जो भी हैं अप्रॉक्स बचे हैं। तो हम 20 डेज़ मान के चलते हैं लास्ट 20 डेज़ में हमें पूरा प्रिपेयर करना था। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस देखी है उन्हें पता होगा कि हमने EMRS के लिए 15 मार्च को लास्ट डेट माना था कि हम 15 मार्च तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि मैंने पॉलिटी का डिस्कस कर लिया था, मैंने हिस्ट्री का डिस्कस कर लिया था, तो पॉलिटी और हिस्ट्री हो गया होगा जिसने किया होगा। 2 सब्जेक्ट तो एटलीस्ट प्रिपेयर हो गया जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है जब से रिजल्ट आया है। और मैंने पॉलिटी हिस्ट्री इको तीनों सब्जेक्ट कर लिया है। अब मैं ज्योग्राफी का कर रही हूँ। पॉलिटी के मैंने लेक्चर्स भी अपलोड कर दिए जिसमें सिर्फ एक बच रहा है, एक मैं आज करूँगी। हिस्ट्री का एक करा है मैंने, वर्ल्ड हिस्ट्री का, और मैं हिस्ट्री के भी कल परसों तक कंप्लीट कर दूँगी हिस्ट्री के। देन मैं इको के करूँगी। अभी भी हमारे पास इतना टाइम है कि हम 15 मार्च तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। फिर एक हफ्ते का हमें रिवीजन का टाइम मिलेगा, और उस रिवीजन के टाइम में जो एक्स्ट्रा सिलेबस है KVS का वो कंप्लीट करने का। तो इस वीक का मेरा जो टारगेट है, मैं इस वीक का स्पेशली बता दे रही हूँ कि दिन का मैं कैसे डिवाइड कर रही हूँ। इस वीक में मैं आज 3 है, 3 4 5 9 मार्च तक मेरा टारगेट है ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट करना। आपको मैं थोड़ा सा ये दे रही कि आप स्लॉट बना लीजिए। हम बना ले रहे हैं 3 स्लॉट, ठीक है, दिन का। स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, ठीक है। अब स्लॉट 1 में हमें करना क्या है कि हम अपना कोर जो सब्जेक्ट है वो प्रिपेयर करेंगे। जैसे कि अगर ज्योग्राफी कर रही हूँ मैं, तो ज्योग्राफी का डे 1 में मेरा क्या टारगेट है, किस टॉपिक को मुझे करना। मेरा डे 1 का टारगेट है ज्योग्राफी का क्लाइमेट वाला, ठीक है। क्लाइमेट के साथ एक मैं छोटा सा कोई टॉपिक ऐड कर लूँगी उसमें, क्योंकि क्लाइमेट अकेले का ही मतलब एक दिन करने का टाइम नहीं बचा कि एक दिन में हम सिर्फ क्लाइमेट पढ़ रहे हैं। तो क्लाइमेट के साथ एक कोई और छोटा सा टॉपिक, जैसे कि लैंड फॉर्म्स हो गया या कुछ भी जो आपको सुटेबल लगे, एक ऐड कर लीजिए। अगले दिन ओशन वाला जो चैप्टर है उसके साथ कोई एक टॉपिक ऐड कर लिया। देन एक दिन हम दे देंगे पूरा फिजिकल ज्योग्राफी को जो इंडिया की है, क्योंकि वो काफ़ी लंबा है तो उसको एक दिन लगेगा। मतलब अगला स्लॉट हम रख लेते हैं, मान लो 2 घंटे का, 2 घंटे का, जिसमें हम आंसर लिख लें। चाहे हम जो टॉपिक अब पढ़ रहे हैं उसका, या फिर हमने अगर पॉलिटी पिछला कंप्लीट कर लिया है तो पॉलिटी के लिए हम 2 घंटे का आंसर राइटिंग का रख लेते हैं, लिखने का। भले ही 2-3 क्वेश्चन लिखो, पर लिखो। फिर ऑब्जेक्टिव क्योंकि अगर हम दोनों पेपर का मान के चले तो 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव करना है, जिसमें माइनस मार्किंग भी है। हमें यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर करना है, क्योंकि ये माइनस मार्किंग वाला पोर्शन ही गेम चेंजर होगा सबके लिए। तो 2 घंटे का हम यहाँ रख लेते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। भले ही पॉलिटी के ही क्वेश्चन, ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, पॉलिटी के सॉल्व कर लेते हैं। देन नेक्स्ट हम इको कर रहे हैं तो हम हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसे हम मिक्स एंड मैच करके चलेंगे ना, तो हमारा पीछे का रिवाइज होता रहेगा और अभी का हम जो कर रहे हैं वो हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इस तरीके से हमारे 4 घंटे का ये स्लॉट रख लिया, 2 का ये, 2 का ये, तो हमारा टोटल जो है
4 आवर्स का स्लॉट हो गया, ठीक, सॉरी 8 आवर्स का हो गया स्लॉट पूरा। तो 8 घंटे हमारा डेली का टारगेट रहना चाहिए कि हम 8 घंटे डेली कर रहे हैं। उसके बाद 1-1.5 घंटे 2 घंटे जो भी है, जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो, सम अप कर लो, या तो चारों सब्जेक्ट्स के मिला के MCQ सॉल्व करो 1-आधे घंटे, 1-1.5 घंटे अलग से हम 1 से 1.5 आवर्स तक और कुछ MCQ सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रहेगा हमारा थोड़ा सा अगले 20 दिन की स्ट्रेटजी कि हमें कैसे स्ट्रेटेजाइज करके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालना है, ठीक है। तो ये तो करना पड़ेगा, ये बेयर मिनिमम है जो ये करना है, मतलब मस्ट डू है, ये कोई इफ़ बट नहीं है, ये मस्ट टू टॉपिक्स है जिनको हमें करना है, तो एक स्ट्रेटजी है जो हमें फॉलो करनी है। अगला मैं थोड़ा सा पेपर का अगर डिस्कस करूँ, पेपर का तो आई थिंक पता ही है लगभग सारा क्या है। EMRS में है ऑब्जेक्टिव का, मैं करती हूँ सिर्फ EMRS में ऑब्जेक्टिव का है 40 मार्क्स का। यहाँ हमारा टारगेट कितना गेन करने का होना चाहिए, 30 to 32 मार्क्स। 30 to 32 मार्क्स ये नेगेटिव के बाद पॉजिटिव में होना चाहिए, मुझे जो लगता है मेरे हिसाब से, अगर हमें मैक्सिमम आउटपुट चाहिए। KVS में क्या है ऑब्जेक्टिव का, 60 मार्क्स का है। थोड़ा सा यहाँ कंपटीशन बढ़ गया क्योंकि माइनस मार्किंग है तो ज़्यादा क्वेश्चन हैं, डर तो ऑब्वियस सी बात है, डर तो है ही सब्जेक्टिव के लिए भी क्योंकि पहली बार हो रहा है, ठीक है। अब इसमें हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, इसमें भी कुछ 48 to 50 to 53 तक का ये हमारा टारगेट होना चाहिए यहाँ भी। बाकी सब्जेक्टिव में ये 1/4 माइनस मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग। सब्जेक्टिव EMRS में 60 नंबर का है, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं, और KVS में 40 मार्क्स का है, ठीक है। यहाँ पे मतलब 10 क्वेश्चन टोटल और यहाँ पे 15 क्वेश्चंस। सब्जेक्टिव के हमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ऑब्जेक्टिव में हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है उसे नहीं करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से बहुत लोगों की Tier 1 क्लियर नहीं हुई, जिन्होंने GK GS में ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए हैं, जितना मुझे पता है उनके मार्क्स नेगेटिव में चले गए हैं। तो यहाँ पे हमें ये वाली गलती नहीं करनी है, हम जहाँ श्योर हैं उसको हम सॉल्व, एक दिन में पेपर सॉल्व करने की भी वो स्ट्रेटजी लेकर आऊँगी कि पेपर हमें जब मिलेगा तो हमें कैसे सॉल्व करना है कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमें सब्जेक्टिव के आंसर्स लिखने, क्योंकि हमें क्वालिटी आंसर लिखने वहाँ पर, तो कम टाइम में हम ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे, फिर सब्जेक्टिव पे हम चल लेंगे। तो ये वाली चीज़ है, तो थोड़ी सी इसकी स्ट्रेटजी मैं बताऊँगी। और ये है पूरा पेपर का पैटर्न, एग्ज़ाम का पैटर्न है, और हमें कितना टारगेट रखना है मार्क्स का। यहाँ पे ये टारगेट, यहाँ पर ये वाला टारगेट MCQ के लिए, तो ये दिमाग में एकदम फीड कर लेना अपने कि इस तरीके से हमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जो हमें मतलब एम करके चलना है, हमारा एम जो होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़े से कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं मार्क्स, तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हर कोई आंसर लिखेगा, हर किसी का क्वालिटी आंसर की 19, 20, 18 से 20 तक ऐसे वेरी करेगी जो ढंग से प्रिपेयर कर रहे हैं। इतनी चीज़ें मुझे डिस्कस करनी थी, स्पेशली स्ट्रेटजी करनी थी कि लोग पूछ रहे थे कैसे कैसे आप मतलब स्ट्रेटजी अपनी बताना, शेयर करना, कैसे कर रहे हो। तो ये है मैंने जो अपना माइंड में बना रखी है स्ट्रेटजी, वो ये है। दूसरी चीज़ मेरा एक तो UPSC का भी है, तो थोड़ा अब शायद मैं इधर होल्ड पे रखूँगी UPSC 1 महीने के लिए, क्योंकि मैं ये भी कर रही थी, तो इसका भी अभी मुझे करना पड़ेगा होल्ड, क्योंकि अभी प्रायोरिटी ये दोनों एग्ज़ाम्स हैं। सो थैंक यू सो मच, ये मेरी स्ट्रेटजी वीडियो थी। बाकी 10 तक मैं कंप्लीट करूँगी कि सारे 10 मार्च तक सारी वीडियोस अपलोड करने का, भले ही मुझे दिन में 2 वीडियो पर डे करनी पड़े, पर मैं कोशिश करूँगी करने का। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत
टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, मैं टाइम दे रही हूँ इन वीडियोज़ को, भले ही मेरा रिवाइज़ भी हो रहा है साथ साथ, पर लेकिन मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा तो टाइम तो लगता ही है। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं करती रहूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी कुछ भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगी रिप्लाई करने का।